नमस्कार दोस्तों, अनिल स्ट्रैटेजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आगामी प्रतियोगी सारी परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, मादक पेय में होता है तो मादक पेय में क्या चीज़ें होता है? तो एथिल एल्कोहल, ठीक है, C2H5OH इसका फार्मूला होता है एथिल एल्कोहल का। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा एथिल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है, ग्लूकोज जानवरों द्वारा के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो जानवरों द्वारा जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, एस्कोरिएसिस के कारण होता है। तो एस्कोरिएसिस के कारण गोल क्रीम या राउंड वार्म एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, जिसको हम दांत खाज खुजली बोलते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, बीसीजी टीका बैसिलस मेट ग्यूरिन की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो क्षय रोग, जिसको हम टीबी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसको एक नाम और है यक्ष्मा रोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रक्त वर्ग की खोज किसने की? तो रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया है? तो सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था डॉक्टर पनंगीपल्ली वेणुगोपाली द्वारा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो ठीक है, पोलियो वैक्सीन की खोज जो जोनास साल्क ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको किसी न किसी एग्जाम में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और अच्छे से इसको याद करते चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सहकोशिका के लिए अद्वितीय कौन सा है? तो आवृत्ति विधि सहकोशिका के लिए अद्वितीय है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, डीएनए का अर्थ क्या होता है? तो डीएनए का अर्थ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, किस अन्य जानवर के काटने से रेबीज होता है? तो चमगादड़ के काटने से रेबीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी जाना जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में निस्रोत ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, या थायराइड ग्रंथि की बढ़ जाना हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम टीके का प्रयोग किस वायरस के कारण हुआ है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रथम टीके का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अगला कह रहा है, क्वेश्चन, हल्दी एक प्रकार की क्या है? तो हल्दी एक प्रकार की जड़ होती है। नेक्स्ट आगे बात करें, जीन द्वारा प्रयोग बनाए जाते हैं। तो जीन द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, हेमटोपोइसिस रक्तोत्पादन में होता है। तो क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है, रक्त उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कुष्ठ रोग के रूप में जाना जाता है। तो हैंसन रोग को कुष्ठ रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से मनुष्य में थकान का अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण हर व्यक्ति को क्या होने लगता है? थकान का महसूस होने लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में आरबीसी की संख्या तब बढ़ जाती है जब किसी भी व्यक्ति में होता है। तो कौन सा रोग होता है? पॉलीसिथीमिया रोग होने के कारण ही रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अश्रु ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? तो आई ऑर्बिट में अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, ये क्विज आपके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध हो रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट बात है 23 क्वेश्चन, पादप में दिखाई देने वाले लाल, नीले और बैंगनी रंग के वर्णन के कारण क्या होता है? एंथोसायनिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मोटर कौशल को नियंत्रित करता है? तो ललाट खंड जो होता है, जो क्या करता है? मानव मस्तिष्क का ऐसा भाग होता है जो शरीर के मोटर कौशल को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोला है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के वाले कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो इंसुलिन हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, वनस्पति घी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस का क्या नाम होता है? तो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सब जानते हैं, लीवर, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? यकृत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, वृक्क या गुर्दे की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ICAR एक परीक्षा हो रही है, अभी 3 दिन से परीक्षा हो रही है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या है क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं कौन? तो जेम्स डी वॉटसन जो है अनुवंशिकी, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं, उसके क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, पोलियो एक प्रकार का क्या होता है? तो एक प्रकार का वायरस होता है जो हट गया है, हमारे यहाँ से उन्मुक्त हो गया है, 2014 से खत्म हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्या है, ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है तो ऊपर की ओर होता है, ठीक है। कैसा होता है? ऊपर की ओर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 32 है, लार में पाचन में मदद करती है। लार में पाचन में क्या मदद करती है? स्टार्च या मंड के रूप में पाचन स्टार्ट करती है। नेक्स्ट अगर 33 की क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 33 का
क्वेश्चन क्या दिया है, लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए किस माता पिता के गुणसूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पिता के गुणसूत्र यानी पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ठीक है, यह लिंग निर्धारण होता है। खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाले जैव गैस कौन सा मिश्रण होता है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35, मानव का मल पीला रंग कारण क्या होता है, तो यूरोग्लोबिन या ना यूरोक्रोम के कारण, ऐसे बोल सकते हैं, यूरोक्रोम के कारण ही मानव मूत्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला रंग का होता है। कौन सा वायु प्रदूषण सबसे गंभीर स्वस्थ खतरों के कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको SO2 कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है, विटामिन के लिए संश्लेषण के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया रोधी दवा में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो मलेरिया रोधी दवा में क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों में कैविटी किसके कमी के कारण होता है, तो फ्लोरीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम किडनी के माध्यम से रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अपवहन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। नवजात शिशु को पहला टीका कौन सा लगाया जाता है, तो BCG का होता है, जिसको हम बैसिलस क्वालमेट ग्वेरिंग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम TB का टीका बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग के कारण होता है, तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनेंस के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मुखी गर्भ निरोधक के रूप में किस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 44 की बात करते हैं, तो मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो उर्वस्थ या जांघ की हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फीमर कहते हैं, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला कहता है, रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो लौह धातु, जिसको आयरन कहते हैं, फिर इसका ठीक है संकेत होता है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, मानव शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े होती हैं दोस्तों, और इसका मतलब 46 होती हैं, ठीक है, यानी 46 सही हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, मानव रक्त मूत्र 7.4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप जो पानी के दबाव में स्थित उगते हैं उसे क्या कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला 50 क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है, जो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, वृक्षों के अध्ययन को क्या कहता है, तो वृक्ष विज्ञान कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन 52 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रयोगित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल से प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन के तेल से रेजिन के आसवन से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 की बात करते हैं, 54 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 55 में क्लोरोफिल में पाया जाने वाला एकमात्र तत्व कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम, ये पहले भी मैंने करवा दिया है, जिसका संकेत क्या होता है, Mg होता है। अगला ब्रायोफाइट्स क्या होता है, तो जल स्थलीय पौधे होते हैं, जिसको हम ब्रायोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस घटक को उसकी रसोई घर कहा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरित लवक कहते हैं दोस्तों, हरित लवक कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका के आत्महथैला किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप हर एग्जाम में देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रकुंचन और अनुसिंचरण दाब कितना होता है, तो 120 और 80 मिलीमीटर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बात कर रहा है, त्वचा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो त्वचा विज्ञान के अध्ययन मानव त्वचा कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूहे के जहर में कौन सा रसायन आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो श्वेत फास्फोरस चूहे के ठीक है जहर के लिए प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का दांत सूत्र कितने होते हैं, तो 2123 या 2123 इतना होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहली क्लोन भेड़ का क्या नाम होता है, डॉली पहली क्लोन भेड़ का नाम होता है। मानव रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर होता है, तो 180 से 200 मिलीग्राम DL होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 65 की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचना तो करात्मक इकाई कितना क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 66 99% पानी वाष्पोत्सर्जन की तरह नष्ट हो जाती है, यही सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ को छोड़कर पशु जगत के सभी पशुओं में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो एमाइलेज होता है, एमाइलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीका वायरस मच्छर द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, तो एडीज मच्छर द्वारा जीका वायरस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा जानवर खून न होने के बिना भी सांस लेता है, तो हाइड्रा जो होता है वो खून न होने पर भी सांस ले जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भक्षक कोशिका के रूप में कार्य करने वाली कौन सी कोशिकाएं यकृत में मौजूद होती हैं, तो क्या होती है, कुफेर कोशिकाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग एक जीवित कोशिका के सख्त गृह के रूप में भी जाना जाता है, जिसको हम सूत्रकणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं। 1 मिनट मित्रों, सिर्फ 1 मिनट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा होता है रोग, तो जलांतक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस रोग को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, तो उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंट किलर का मतलब वो सोते सोते ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, मानव लार में नामक
प्रकीर्णन होता है तो टायलिन नामक एक प्रकार का क्या होता है, टायलिन नामक एक प्रकार की लार पाई जाती है, ठीक है। मानव लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, अगला क्या है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है, तो बाल्य ग्रंथि जो होती है बुढ़ापे में गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन 77 की बात करते हैं दोस्तों। तो 77 में कह रहा है काला जार के फैलने से जिम्मेदार कौन सा होता है, तो काला जार फैलने से एक सिकता मक्खी होती है, उसके कारण काला जार प्राप्त, ठीक है, हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर रूप में क्या जाना जाता है, तो रेशम एक प्रकार के सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा भी कहाँ लिखा होता है दोस्तों, क्या लिखा होता है, एक मिनट, प्लीहा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली के नाम से जाना जाता है, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, स्प्लीन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। नेक्स्ट मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में जानी जाती है तो इसको हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्या है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो समसूत्री विभाजन कहलाती है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, पादपकाय में कौन सा भाग अपने सभी भागों के भोजन और अन्य पदार्थों के वाहक के रूप में कार्य करता है, तो पोप कुसुमाग्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फल शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्या है, श्रवण क्रिया मानव मस्तिष्क के किस भाग में संबंधित होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंखपाली में संबंधित होती है, जो श्रवण मतलब सुनने वाली ग्रंथि। मानव गुर्दे की पथरी में कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक का कहलाता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है दोस्तों, मानव गुर्दे की पथरी के लिए उपयोगी होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो इंसुलिन में जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, एक मिनट, इंसुलिन में जो होती है, ठीक है, इंसुलिन में एक प्रकार से क्या होती है दोस्तों, जस्ता पाई जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो जस्ता पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें, प्यास भूख नींद मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, तो अधचेतक द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 88 की बात करते हैं, शराब मानव मस्तिष्क के किस भाग में प्रभावित करती है, तो अनुमस्तिष्क में प्रभावित करती है। शराब मानव मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क को प्रभावित करती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निकालने और उल्टी करने के लिए निर्मित होता है, तो मेरुरज्जु शीर्ष होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा के आधार पर अपना आकार बदलता है, तो पुतली सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, वह संयंत्र है जो बायोडीजल या जैव ईंधन के उपयोग किया जाता है, तो जेट्रोफा कर्कश रतन जोत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मानव आँख का भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, तो आँख की पुतली कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट हड्डी की सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो हड्डी में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कैंसर के निदान के लिए कौन सी जाने वाली जांच का नाम क्या है, तो बायोप्सी जांच कहलाती है। क्या होती है, बायोप्सी जांच के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स माना जाने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हार्मोन्स माना जाने वाले एकमात्र विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। अगला रक्त जमावट में सुधार के लिए किस विटामिन के सेवन की सलाह दी जाती है, तो विटामिन के की सलाह दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, रक्त परिसंचरण के बारे में सर्वप्रथम किसने किया, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन 98 की बात करते हैं दोस्तों। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या आविष्कार किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज करता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। प्रयोगशाला में प्रथम मानव निर्मित जीन बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो हरगोविंद खुराना जी को जाना जाता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप लोग कहीं भी मिला दीजिएगा और आप लोग इसको रिवाइज करके जाइएगा। संभवतः कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, शुष्काधिपाक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, या रतौंधी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, रतौंधी नामक एक प्रकार की बीमारी हो जाती है जो आँख को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, आँख को प्रभावित करती है दोस्तों, जो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको आज बायो के 100 क्वेश्चन करवाया हूँ। आई होप आपको ये क्विज अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।